आजकल लोग गूगल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और उनको ये नहीं पता कि मुझे क्या सर्च करना चाहिए गूगल में और क्या नहीं सर्च करना चाहिए। ऐसे में अगर आप कुछ सर्च कर देते हैं जो सर्च नहीं करना चाहिए तो आप जेल भी जा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने मोबाइल में कुछ भी सर्च करते हैं, इससे दूसरों को क्या पता चलेगा। भाई साहब, मोबाइल आपका है, फ़ोन आपका है, लेकिन सिम किसी और कंपनी का है, मोबाइल किसी और कंपनी का है। जिस वेबसाइट पर आप विज़िट करते हैं वो वेबसाइट किसी और का है, तो उसको कैसे नहीं पता चलेगा कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या नहीं सर्च करते हैं। आप अपने मोबाइल में जो सर्च किए रहते हैं वो उड़ा देते हैं, लेकिन गूगल में ऐसा एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, जिसमें आप एक बार सर्च कर देते हैं तो उसके मेमोरी में सेव हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सर्च किया है, क्या नहीं सर्च किया है। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, गूगल को सारा बात पता रहता है। तो इस तरह से आप सर्च नहीं कीजिएगा, आपके मन में जो आएगा सो। कुछ बातें हैं जो आपको कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आप जेल भी जा सकते हैं। आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जाएगा और आपको हो सकता है कि पकड़ लिया जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको इसी सब के बारे में बताने वाले हैं कि आपको गूगल में सर्च नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली दफ़ा है चैनल पर, तो चैनल को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला बात, हाउ टू मेक ए बम। बम किस तरह से बनाया जाता है और बम बनाने की क्या विधि है। हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके सुनने के बाद हंसी भी आ रही होगी, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आप नहीं सर्च करते होंगे, लेकिन सर्च करने वाले इस तरह की बात भी सर्च करते हैं गूगल पर, और इस तरह की बात सर्च करना गूगल पर कानूनी अपराध है। अगर आप भी इस तरह की बात सर्च करते हैं तो गूगल पर आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे देश में अपराध की संख्या बढ़ती है और इस तरह का कोई भी अपराध बढ़ाना नहीं चाहता है, तो आपको इस तरह की बात नहीं सर्च करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके आईपी एड्रेस के द्वारा पकड़ा जा सकते हैं। आज तक हमारे भारत में ऐसा केस तो कभी भी नहीं आया है, लेकिन अमेरिका में एक बार ऐसा केस आया था जिसमें एक बंदे को पकड़ा गया था, और मैं चाहता भी नहीं कि हमारे इंडिया में इस तरह का केस आए कभी भी। दूसरा बात, एबॉर्शन यानी कि गर्भपात। अगर आप इस तरह का बात गूगल में सर्च करते हैं तो आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई समस्या आपके पास प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च नहीं कीजिएगा। आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर जो सलाह देंगे उनके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप गूगल मास्टर बनते हैं तो गूगल मास्टर आपको बनने की जरूरत नहीं है। भले ही आप अगर इस चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको गूगल पर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन गूगल क्या पता कि ये सच ही लिखा हुआ है या झूठ है। गूगल हो सकता है कि आपको कुछ टिप्स दे देगा, इस तरह का टिप्स दे देगा जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की बात आपको डायरेक्ट गूगल से नहीं लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर जो सलाह देते हैं आपको उसके हिसाब से काम करना है। तीसरा बात, चाइल्ड पोर्न। अगर आप इस तरह के वर्ड सर्च करते हैं गूगल पर तो इससे रिलेटेड आपको गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत ऐसे साइट है जिसको बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा साइट है, लेकिन आपको इस तरह की बात आपको गूगल में सर्च नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे देश की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है और छोटे छोटे बच्चे इस रूप में पड़ जाते हैं, तो आपको इस तरह की बात आपको कभी भी गूगल में सर्च नहीं करनी चाहिए। तीसरा बात, अगर आप कहीं ऑनलाइन डिटेल अपना भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा। एक वेबसाइट होता है HTTP और दूसरा वेबसाइट होता है HTTPS। तो आपको इस तरह के दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। जिसमें S लगा होता है इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। अगर आप इस वेबसाइट से कहीं भी पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा सिक्योर माना जाता है और इस तरह के पैसा कभी भी आपका हैक नहीं हो सकता है। लेकिन जिसमें S नहीं लगा रहता है वो कभी सिक्योर नहीं माना जाता है और हो सकता है कि हैकर आपका बीच में से ही पैसा गायब कर देगा। तो इस तरह की बात पर आप ध्यान दीजिएगा और कहीं भी सावधानी से फॉर्म भरिएगा या डिटेल भरिएगा। नेक्स्ट है कि लाइव लोकेशन। आपको कभी भी लाइव लोकेशन जल्दी नहीं भेजना चाहिए। भले ही उस जगह से आप चले जाइए तब आप भेज सकते हैं, लेकिन आपको नहीं जल्दी भेजनी चाहिए। क्या पता कि आपके पीछे कौन लगा है। ज़्यादातर लड़कियों को ये लाइव लोकेशन नहीं भेजनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पीछे अगर कोई लगा होगा तो हो सकता है कि आप कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर भेज देते हैं तो आपके पीछे जो लगा होगा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको खामियां हो सके। नेक्स्ट बात है कि ऑनलाइन डेटिंग। आजकल लड़के लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग करने लगे हैं और कंपनियां भी बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, बहुत ऐसा एप्लीकेशन ही बना दिया है जिसके माध्यम से अपना ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हैं तो आपको एक बात को ख्याल रखना चाहिए, और साथ में अगर प्राइवेट कोई पिक्चर ले ले, वीडियो बना ले और बाद में कहेगा कि आपको इतना रुपया दीजिए नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे, फ़ोटो वायरल कर देंगे, तो उस समय आपको इतना पैसा देना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के इस तरह के काम करनी चाहिए। पहले आपको समझ लेनी चाहिए कि गर्ल्स किस तरह का है, उसके बाद ही इस तरह का कोई काम कीजिएगा। नेक्स्ट बात है कैंसर का दवा। आजकल लोग दवा भी गूगल पर ही सर्च करने लगे हैं। अगर आप इस तरह के वर्ड सर्च करते हैं कैंसर से रिलेटेड कोई भी वर्ड, तो आपको सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस कैंसर को नहीं मानता है और इस तरह का कोई भी अभी तक दवा भी नहीं बना है
और इस तरह का बात भी नहीं समझता कि कैंसर है। लोगों के मन में कैंसर शब्द आ चुका है। नेक्स्ट है कि फ्री वाईफाई। अगर आप फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपको जल्दी फ्री वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो फ्री चीज़ आप कौन देता है? हो सकता है कि आपको जाल में फंसाने की कोशिश किया जा रहा हो। इससे बहुत सारे हैकर जुड़े होते हैं। अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके डेटा को मिसयूज़ किया जा सकता है। अगर आप भी फ्री वाईफाई का यूज़ करते हैं तो आपको जल्दी भी नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा तो आपको फ्री वाईफाई वहाँ मिल जाएगी। तो यही कुछ फैक्ट है जिसको आपको गूगल में कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अपडेट देता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।